हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अविवेका कृता पुंसो ह्यर्थवेदैवात्मनि गुणदोष विकल्पश्च विदेव सजीवत्कृतः। As one mistakenly considers a flower garland to be a snake, or experiences happiness and distress in a dream, so in the material world, by lack of careful consideration, we differentiate between happiness and distress, considering one's good and other bad. This famous shloka, you know, Dvaite Bhadra Bhadra Jnana Sabha Manodharma, Ei Bhala, Ei Manda, Ei Sabha. Huh? You know, very, very famous shloka, very deep meaning. Basically, the point is that happiness in this world is a mental concoction. इस दुनिया में जो सुख है वो पागलपन है, और जब तक ये आप कन्विंस नहीं होगे आप आध्यात्मिक जीवन में सीरियस नहीं हो पाओगे। यू हैव टू बी कन्विंस्ड, और थोड़ा भी अगर इच्छा रह गई तो वैकुंठ धाम नहीं पहुंच पाएंगे, यही रह जाएंगे। अरे अभी भी तुमको मन है, ठीक है, रहो इधर। सो हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, सी कृष्ण ने हमको इस दुनिया में भेजा, आत्मा, हमारी आत्मा इस दुनिया में आई, एक शरीर मिला है और इंद्रियां मिली हैं, और हम इन इंद्रियों और इस मन के से इस दुनिया को देखने के लिए विवश हैं। हम इस दुनिया में किस चीज़ को सुख मानते हैं, जैसे सुअर टट्टी को सुख मानता है, ऐसा पागलपन है, इसलिए मनोधर्म बोला गया। इसको अभी ध्यान से समझते हैं। टुडे वी विल टॉक ऑन कंकॉक्शन। भगवद गीता में 2 श्लोक इसके ऊपर है। पहला श्लोक कहता है, जब कृष्ण जी अर्जुन से डिस्कस कर रहे होते हैं और अर्जुन कृष्ण को प्रश्न पूछता है, सिद्ध पकड़ से का भाषा, जो आदमी सत्य पे स्थापित है उसकी क्या लक्षण है, कैसे पता चलेगा आदमी ये सत्य पे पहुंच गया, ठीक है। सो व्हाट इज द श्लोका? प्रजाहति सर्वपार्थ मनोगतान, मनोधर्म मनोगतान, देन आत्मनि एवात्मनः तुष्टः सिद्धपग्नस्य उच्यते। वी विल स्टार्ट दिस फ्रॉम टुडे सैटरडे इवनिंग। कुछ हम लोग ऐड करेंगे, आध्यात्मिक एकेडमिक कुछ श्लोक याद करने का एवरी वीक। 108 श्लोक गीता के याद होना चाहिए कंटेस्ट। वी विल स्टार्ट से 9 इन 12 वीक्स, 3 महीने में खत्म हो जाएगा। सो प्रजाहति यदा कामान, जो सत्य में स्थापित है। अभी हम शुद्ध भक्त की नहीं बात करें, वो तो बहुत बड़ी चीज है। प्रजाहति यदा कामान, करें, जिसको सारे काम
उसने त्याग कर दिए। सर्वा पार्थ मनोगतान, और उसको समझ आ गया कि ये सब तो एक मन का ही कंकॉक्शन का क्या वर्ड हमने निकाला था, हाँ, मन का ही भ्रम है। कैसे? भगवद गीता में एक और श्लोक में कृष्ण से समझाते हैं कैसे समझ सकते हैं कि पहले ये चीज कन्विंस हुई है, कैसे समझ सकते हैं कि जो भी सुख इस दुनिया में दिखता है ये सुख खाली मन में है, बाहर नहीं है। कैसे समझ सकते हैं? कैसे समझ सकते हैं? हाँ वो तो, लेकिन उसको कैसे समझते? अरे बड़ा आनंद का आ रहा है, मैं को बहुत ऐश्वर्य होगा, बड़ा आनंद आएगा, मैं कोई बड़ा कार में जाएगा, बड़ा आनंद आएगा। कैसे बोल सकते हैं? ये मन के अंदर है, एक्चुअल फैक्ट में नहीं है, परछाई। वो चैप्टर नहीं है ऊर्ध्व मूल अधा शाखा, क्या मतलब उसमें? इस दुनिया में जो भी कुछ है खाली परछाई है। अब परछाई में अगर आपको आम दिखता है, आजकल आम भी खट्टे ही आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, अच्छे आम देखे नहीं अभी तक, तो आप परछाई में आम दिखता है उसमें कूदोगे तो क्या होगा? तो पीने की कोशिश करोगे, पहले तो डूब जाओगे, बहुत प्रॉब्लम होगी। दूसरा, आम को खाने की कोशिश करोगे, उसमें कुछ आम रस है, लेकिन जब तक आपने मुंह उस परछाई पे नहीं लगाया तब तक आपको आनंद आ रहा था। वो क्या आनंद था? मनोधर्म, मेंटल कंकॉक्शन, मन का कुछ भ्रम। तो इस दुनिया में आनंद है, उसको बोलते हैं आनंद है एंटिसिपेशन में। एंटिसिपेशन का शब्द निकालो हिंदी में, एंटिसिपेशन। हम उसका वेट कर रहे हैं, आएगा आनंद, आएगा आनंद, आएगा। इधर ही आनंद है। मेरे को याद है जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो बीच बीच में साल में 5-6 बारी घर जाते थे, तो सबको घर जा रहा हूँ मैं, घर जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, बड़ा आनंद का टाइम। और घर पहुँचे 1 मिनट मिले पिताजी को, 2 मिनट मिले माँ को, हो गया, फिर कोई इंटरेस्ट नहीं, वो आनंद खत्म हो गया उधर ही। 2 मिनट 5 मिनट खत्म हो जाता, करेक्ट? हाँ वो तो है, भोग त्याग का चक्कर में हम लोग फंसे हुए हैं। पेंडुलम की तरह जाते हैं, इधर शायद सुख है, इधर अभी सुख नहीं है, पेंडुलम की तरह गए, गए, फिर बोर हो गए, फिर वापस आए। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को बहुत डीपली समझिए। एक कृष्ण भी इसमें गीता में एक और जगह बताते हैं, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनव एवते। जो इंद्रिय भोग की वस्तु से जब चिपकती हैं तो जो सुख है वो सुख नहीं है, दुख है। क्यों? क्योंकि जितना हम इंद्रिय भोग इस दुनिया में करेंगे, पर्टिकुलरली एक और वार्निंग आई वाज रीडिंग वेरी नाइस, प्रभुपाद जी बोलते हैं अपना यूथ में जितना लोग इंद्रिय भोग करते हैं उतना बुढ़ापे में मरते हैं। जिसका यौवन में शुद्ध रहता है उसका बुढ़ापा शांत रहता है। प्रभुपाद जी बोल रहे थे बहुत बीमारी आएंगे बुढ़ापे में, और जो यूथ में नियम पालन करके जीवन जीता है वो तो कॉमन सेंस भी है। अब आपके पास नया गाड़ी लो, ठीक है, उसमें आप गड़बड़ ढंग से क्लच नहीं चलाओ, पेट्रोल ढंग से नहीं डालो, ये सब करो, ठीक है, गड्ढों में भड़बड़ जाओ, तो गाड़ी कुछ टाइम बाद जब बुढ़ापे में गाड़ी का क्या हालत होगा? बहुत बुरा हाल होगा। ठीक है, नहीं है? बोलते हैं ना, अगर अच्छा मेंटेन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा, ये तो मालूम ही है, सबको मालूम है। तो सिमिलरली शरीर को भी अगर आप नियम पालन करोगे, क्या नियम दिए शास्त्र के पालन करोगे, तो क्या होगा? आपको जो बुढ़ापे में शरीर थोड़ा शांत रहेगा। अगर नियम पालन नहीं करोगे, और सबसे बड़ा नियम कौन सा नियम है? ब्रह्मचर्य नियम, उसको पालन नहीं करोगे बुढ़ापे में मरोगे जोर के, बहुत प्रॉब्लम आएगी। आयुर्वेद में ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा माना जाता है। इस मॉडर्न मेडिसिन में तो कुछ नहीं है, दवाई खा के ठीक हो जाओ। आयुर्वेद में अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो हेल्थ नहीं, करेक्ट? बहुत बड़ा, इसलिए आयुर्वेद कॉलेज में उसके जनरली तो कोई फॉलो नहीं करता। अभी हम सुन रहे थे उधर, ताकि सबको 5 बजे उठना चाहिए, आयुर्वेद में लिखा है, ब्रह्म मुहूर्त में सबको उठना है, लिखा हुआ है, किताबों में लिखा है। प्रिंसिपल से लेके स्टूडेंट तक कोई फॉलो नहीं करता सब 8 बजे उठते हैं। मजाक देखो, पढ़ाने चले खुद फॉलो कुछ नहीं करता कोई। एनीवे, सो कमिंग बैक हेयर, तो मन का विकल्प, मन का भ्रम हमारा जीवन को नष्ट कर देगा। सो एक चीज़ तो समझ गया। दूसरा चीज, एक बहुत, अर्जुन ये प्रश्न कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण जी बहुत सारे मैं लोग देखता हूँ जो
शास्त्र विधि को पालन नहीं करते। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य का, उनका क्या होगा? बड़े ध्यान से आजकल तरह तरह के बाबा, तरह तरह के भगवान के लोग पूजा करते हैं। हाँ? वो भगवान ना तो शास्त्र में लिखे हैं, ना किसी आचार्य ने कभी बोला है। मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, नारदा, इन्होंने कभी उनके बारे में बात नहीं करी है। ऐसे भगवान बना के लोग इनकी पूजा करते हैं, तो उनका क्या होगा? ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा है, आपको पता है? भगवद गीता में प्रश्न है। हाँ, तो क्या आंसर है? ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते वर्तते काम कारिणः देन न च सिद्धि न शांति न पराम गति। यस प्रभु जी, श्लोक का मालूम है? ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारिणः न च सिद्धि मापनोति न शांति न पराम गति। इसको ध्यान रखिए। अभी हमारे जितनी भी आध्यात्मिक प्रगति हुई है, हमारे में और पब्लिक में यही डिफरेंस है। बहुत लोग हैं घर में 3-4 घंटे पूजा करते हैं, करें, लेकिन वो एक चीज़ गीता भागवत का समझ नहीं आया उनको। अभी मेरे को कोई बोल बता रहा था, भागवत सप्ताह सुनने जाते हैं लोग, यहाँ पे भी हैं, कभी कभी आते हैं लोग, खाली वो एक बिजनेस है, धंधा है, और उनको इतना तक नहीं मालूम आत्मा और शरीर में फ़र्क क्या है, और भागवत सप्ताह सुन रहे हैं। क्या फ़ायदा होगा उसको? भागवत सुनने के लिए थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है कि हम शास्त्र विधि को पालन करें, इसलिए थोड़ा हमको दर्शन मिला है ना, थोड़ा वैराग्य है। ये शास्त्र विधि, अगर शास्त्र विधि को छोड़ दें, वर्तते कामकारिणा, कामकारिणा में ही वही हो गया मेंटल कंकॉक्शन, जैसे काम घुसा रहा है वैसे भग लिए। न च सिद्धि मापनोति, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, कोई शांति प्राप्त नहीं होती, और वैकुंठ धाम तो भूल जाओ, पराम गति, है ना। इसलिए शास्त्र विधि के अनुसार स्ट्रिक्टली, प्रभु जी बोले थे ना, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ना, आप बोल रहे थे क्लास में। और जो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है दिख जाता है, उसका सत्वगुण हो जाता है, मन बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और जैसे बहुत इजी है, आप गाड़ी चला रहे हो रोड में, आप रोड में चल रहे हो, और एक गाड़ी ने आपको इधर से मारा, एक ने उधर से मारा, तो आपको बहुत मुश्किल होता है, आपका पूरा शरीर टूट जाता है। इस तरह जो आदमी नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता, उसका मन बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत कमज़ोर। क्यों? वो मार पड़ रही ना उसको। इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा गया है सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अमेरिका में 650,000 लोग कुछ साल पहले सुसाइड अटेम्प्ट किए थे, एक साल के अंदर। कितने? 650,000 लोग। इंडिया में भी कोई सिचुएशन अब कुछ फ़र्क नहीं रहेगा, यहाँ भी लोग पूरे पतित हैं, तब भी थोड़ा कल्चर का कुछ सेंट है। जैसे मृत हाथी का भी वैल्यू होता है, बोलते हैं ना, डेड एलिफेंट ऑल्सो हैज़ वैल्यू, उसका टस की वजह से। तो इसीलिए तो लोग मारते हैं, ये लोग पोचर्स का जाते हैं, जिंदा थोड़ी ले जाते, जानवर को मारते हैं ना सारे, राइनोसोरस को, हाथी को, शेर को, कि उसके मृत शरीर का ही वैल्यू है। कल्चर डेड है, लेकिन उसका भी थोड़ा वैल्यू, थोड़ी उसके वजह से थोड़ा शांति है। अगर यहाँ उस रेट पर सुसाइड शुरू हो जाए, यहाँ तो 4 गुना पॉपुलेशन है अमेरिका से, अमेरिका पॉपुलेशन 300 मिलियन है, यहाँ तो 1.2 बिलियन है। 2.5 मिलियन लोग हर साल सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे, तमाशा हो जाएगा। ऐसा तो सोचने में ऐसा क्यों हो रहा है? अभी आज के यंग यूथ में भी सुसाइड बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, IIT, इनमें बहुत सुसाइड है, हैवी। ऐसा क्यों हो रहा है? लोग इतना सुसाइड क्यों कर रहे हैं? पहले ऐसा नहीं होता था। क्या रीज़न क्या है? द रीज़न ये है, मन बहुत कमज़ोर हो गया। एक रेसलिंग होता है जापान में, उसको बोलते हैं सूमो रेसलिंग, आपने देखा कभी? बस विशाल कई लोग होते हैं, वो 200-250 किलो मिनिमम, इतना बड़ा पेट, और वो रेसलिंग मतलब नॉर्मल अपने वेट से ही गिराते हैं दूसरे को, दोनों ऐसे ही होते हैं। वो कुश्ती करते करते एक स्थिति ऐसी आ जाती है, इतने थक जाते हैं कि अगर छू तो गिर जाएगा। आप समझे ना? जब आप बहुत थक गए हो, छूने में आदमी गिर जाएगा। तो जब आदमी नियम पालन नहीं करता, उसका मन इतना टूट जाता है, छोटा सा डिस्टर्बेंस वो सुसाइड कर लेता है। और जो आदमी नियम पालन कर रहा है, उसका मन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, वो बड़ा भी दुनिया में कोई चीज़ होगा आराम से चपा लेता है। ठीक है, चलता है, करेक्ट? आपको समझ रहे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शास्त्र विधि कामकारिणा, ये मेंटल कॉन्कॉक्शन चलने से, शास्त्र विधि के अनुसार चलने का, अभी क्या हर लोग धर्म बना दिया, हर लोग भगवान बना दिया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। उससे ना तो सिद्धि होगी, ना शांति होगी, और वैकुंठ धाम तो छोड़ दो।
श्री श्री राधा गोविंद की। और आप ये स्थिति देखिए कि पहले जो राजा भी थे, आजकल हर दिन नया रिजोल्यूशन आता है, लोग नए नए टैक्स बनाते हैं, ऐसा एक टैक्स बनाएंगे, ऐसा एक टैक्स बनाएंगे, अभी जीएसटी आ रहा है, ये आ रहा है। वैदिक सिस्टम में जब वैश्य टैक्स देता था, टैक्स खाली वैश्य देता था, शूद्र को तो सैलरी मिल रही है, उसको कोई टैक्स नहीं होता था उसको। एक्चुअली वैदिक कल्चर में जन्म से कोई कुछ नहीं था। शूद्र मतलब जो आदमी खाली सोना चाहता है और 4 नियम पालन नहीं कर सकता। कभी कभी शूद्र पीते भी थे, इसलिए कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में सारे आदमी शूद्र हैं बस। ये शूद्र कभी कभी आर्टिफिशियली राजा बन चुके हैं, या ये क्या कहते हैं, सोसाइटी के थिंकर्स बन चुके हैं, या सोसाइटी के बिजनेसमैन बन चुके हैं सब शूद्र। कलौ शूद्र संभव है, इनके पास कोई दिमाग नहीं है। तो जब पहले कोई भी नियम बनते थे तो शूद्र को कभी वैदिक कल्चर में सैलरी नहीं दी जाती थी, कभी नहीं। खाना देंगे, कपड़े देंगे, सैलरी कभी नहीं देंगे, क्योंकि सैलरी दिया वो दारू पिएगा, मालूम है उनको। आजकल यही तो हो रहा है। आपका इंडिया का मेन इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री बोलते हैं आजकल। गवर्नमेंट को लास्ट ईयर $108 बिलियन का उससे इंडिया का एक्सपोर्ट हुआ। उसको चलाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। सोसाइटी का क्रीम उधर ही जा रहा है, करें, और सब के सब दारू पीते हैं जानवर की तरह। एक्चुअली गलत है। वो लोग, जब तक आदमी शपथ ना ले कि वो बुरे काम नहीं करेगा, उसको पैसा नहीं देना चाहिए। शूद्र का मतलब क्या है? जिसने दीक्षा नहीं ली है। दीक्षा का मतलब जिसने नियम पालन का आदेश स्वीकार नहीं किया, जिसने पब्लिक में शपथ नहीं ली है कि मैं नियम पालन करूंगा, उसको पैसा नहीं देना चाहिए। पहले शपथ लो फिर देंगे, और शपथ लेके गड़बड़ करोगे दंड बहुत भयंकर पड़ता है। तो शूद्र कभी दारू पी ले उसको कोई दंड नहीं होता, उसने शपथ ही नहीं ली, दंड किस चीज़ का चलता है? मालूम, मीट खाया शूद्र है। जैसे अजामिल वहाँ जंगल में गया था, उसने एक प्रोस्टिट्यूट को एक आदमी एम्ब्रेस करते थे, कहा शूद्र, उसने शूद्र है। तो ये तो ऐसे, इसने शपथ नहीं ली। शपथ लेके आदमी करे तो प्रभुपाद जी बोलते तो बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत सीवियर पनिशमेंट मिलेगा। एग्री? तो बहुत अच्छा सिस्टम था। आजकल आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही बन सकते हो, दारू पी सकते हो, नहीं, अलाउड ही नहीं है। अगर आप शपथ नहीं लोगे पाप कर्म से, तो आपको खाली झाड़ू लगा बस, कोई और उसका आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। कितना अच्छा सिस्टम था ना? अच्छा सिस्टम है नहीं है? बहुत अच्छा सिस्टम था। और वैश्य लोग टैक्स देते थे, प्रॉफिट का 25%। सिंपल वैदिक सिस्टम। अगर इकोनॉमिक्स सीखनी है भी सीख लो, अर्थशास्त्र पूरा और डिटेल्स है, ये तो मैं तुमको मोटा मोटा बता रहा हूँ। अगर प्रॉफिट नहीं है, टैक्स नहीं है। आजकल प्रॉफिट और नो प्रॉफिट टैक्स दो और तुम जाओ नरक, हमको तुमसे मतलब नहीं। कैसे निचोड़े। भागवत में बोलते हैं कलयुग में दस्यु राजा बन जाते हैं। 2 तरह का चोर होता है। एक तो होता है पिक पॉकेट, वो तो थोड़ा आप जा रहे हैं कहीं से, आपके पर्स खींच लिया, भाग गया, तो 100, 200, 500 रुपया, 10,000 कुछ बना लिया बस। एक होता है भयंकर, रात को क्यों सब लोग दरवाज़ा बंद करके सोते हो? दस्यु से डर लगता है सबको, लगता है नहीं लगता? सोते समय लगता है ना कोई आ गया चाकू लेके, होता दस्यु, चाकू लेके आता है, सब ले जाता है आपका सारा धन, आपके बच्चे बीवी सब उठा के ले जाता है। उसको बोलते हैं दस्यु, प्लंडरर। तो कलयुग में बोला गया जो गवर्नमेंट को भागवत चोर से नहीं कंपेयर करती, दस्यु से कंपेयर करती है। मतलब चोर लोग बहुत इंटेलिजेंट है कलयुग में, गवर्नमेंट ही पकड़ लेते हैं, फिर प्लंडर करना शुरू करो। उनका काम एक है, प्लंडर द सिटीजन्स। क्या काम है उनका? सब नोच लो उनसे। प्रॉपर से दे हैव नो फीलिंग्स, दे हैव नॉट कम टू डू एनी गुड टू द सोसाइटी, दे हैव कम टू वेरी एम्बिशियस पीपल, वो मेटेरियली एम्बिशियस पीपल टेक द पोस्ट। जितने भी लोग हैं पकड़ लो, सारे बड़े बड़े एम्बिशन, एक्सेप्शन होता है, हर चीज़ में एक्सेप्शन होता है, ये नहीं बोल रहा सारे ऐसे, करीब करीब सब बड़े बड़े एम्बिशन लेके पोस्ट पकड़ने आते हैं, और उसके बाद प्लंडर करो लोगों को। ग्रेट मेटेरियल एम्बिशन, कोई सेवा करने नहीं आता सोसाइटी का, ये सब नाटक है। करेक्ट? बड़े बड़े स्वार्थ लेके आते हैं, लोगों को नोचो, लूटो। इसलिए भागवत में सत्य बोला जाता है। क्या है कलयुग के लोग? दस्यु। लेकिन पहला ऐसा नहीं था। क्यों हो रहा है ऐसा?
मेंटल कंकॉक्शन। अपने मन से हम सोच रहे हैं कैसे समाज होना चाहिए, अपने मन से सोच रहे हैं कैसे अर्थशास्त्र होना चाहिए, कैसे डिसीजन लेना चाहिए। पहले राजा को वॉच करते थे ब्राह्मणस, दे विल बी वॉचिंग हिम, ही इज वॉच्ड, ट्रेन्ड एंड वॉच्ड। गड़बड़ करे ही इज करेक्टेड ऑल्सो और ही कैन बी रिमूव्ड ऑल्सो। लेकिन सब लोग वोट नहीं करते थे, वोटिंग वॉज ओनली अमंग द ब्राह्मणस। करेक्ट, यही था ना सिस्टम, डेमोक्रेसी था लेकिन सबको अलाउड नहीं था वो। आजकल क्या है, दारू पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, वोट कर सकते हो हैं? तो आपको वोट करने का हक नहीं है, करेक्ट? ना तो वोट लेने का हक है ना वोट देने का हक है। ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन ये कॉमन सेंस आज सोसाइटी में नहीं एग्जिस्ट करती। क्या करो, अब ये नहीं सिस्टम बन गया, हम सिस्टम को तो बदल सकते हैं, ना ही ब्राह्मण क्षत्रिय बना सकते हैं सोसाइटी में, अब कुछ नहीं रहा, करेक्ट? तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल देते एक एक आदमी को कृष्ण भक्त बनाओ, अभी और कोई तरीका नहीं रहा। वर्णाश्रम को सोसाइटी में लाना असंभव हो गया, सब टूट गया अभी। वर्णाश्रम क्वालिटी के हिसाब से, जन्म के हिसाब से नहीं है, लेकिन वापस सोसाइटी में वर्णाश्रम लाना क्वालिटी के हिसाब से भी एकदम क्षणित करना असंभव है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा काम है एक एक आदमी को ये किताबें दे दो, गीता भागवत, एक एक आदमी को भक्त बनाओ। अगर सब आदमी भक्त बन गए तो एक महाभागवत को अपना लीडर बनाएंगे, पूरा समाज खुश हो जाएगा। क्यों खुश होगा? शास्त्र विधि उत्सृजन नहीं होगा। जो भी राजा डिसीजन लेगा, कंसल्टिंग गुरु साधु शास्त्र, एवरीथिंग परफेक्ट, नो कंकॉक्शन। और ये भी देखिए ना, साइंस में और हमारे में भी क्या फ़र्क है अंतिम में। वो भी सत्य को जानने की कोशिश करें, हम भी सत्य को जानने करें, लेकिन हमारा तरीका ठीक है शास्त्र विधि के अनुसार। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो तरीका क्या है? इंद्रियों से नहीं ज्ञान प्राप्त। यही तो मूर्खता कर रहे हैं ये सो कॉल बड़े घमंडी साइंटिस्ट। क्या मूर्खता कर रहे हैं? इसलिए इनको इतना तक समझ नहीं आया, शरीर नहीं आत्मा, इतना तक समझ नहीं आता। देख के ये सृष्टि का निर्माण करता है, क्यों नहीं समझ आ रहा है इनको? इनका तरीका गलत है। इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियों में 4 खोट है। वेद में तो ये ABCD है। शुरुआत में ही, ईशोपनिषद का इंट्रोडक्शन देखिए, शुरुआत में ही पहली चीज वेद में तिरस्कार कर दी जाती है। क्या चीज तिरस्कार कर दी जाती है? इंद्रियों से ज्ञान आप प्राप्त नहीं कर सकते। क्या? 4 खोट है। क्या 4 खोट है? इंद्रियां सीमित है, हाँ। दूसरा, हम मिस्टेक करते हैं, और हम इल्यूजन, भ्रम में आ जाते हैं, और हम दूसरे को चीट करते हैं। उसका संस्कृत में क्या 4 शब्द हैं? करेक्ट, ये संस्कृत के 4 शब्द हैं। वी a tendency to make mistake, come into illusion, and then senses are limited, and last most important we have a cheating propensity. ये 4 चीज़ों के अनुसार हम इंद्रियों से जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, गलत। कोई हमको सत्य प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए वेद में इसको तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया था शुरू में। एक पागल आदमी अपना ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, उसको पागल खाना जाना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे